हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह आज लेके आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर बी ए पार्ट फर्स्ट की क्लास। तो बी ए पार्ट फर्स्ट का हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं। पहले हमने 2 वीडियो बना दी हैं, उनको आप देख सकते हैं। और केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर आगे। तो आज की क्लास है हमारे पास में स्केल मापनी पर, और मापनी के बारे में। मापनी क्या होती है इसे मैंने पिछली क्लास में समझा दिया है। मापनी की परिभाषा और निरूपक बिन यानी प्रदर्शक बिन, रिप्रेजेंटेटिव इन्फ्रैक्शन इसे कहते हैं। आरएफ के ना इसके अकॉर्डिंग इसको शो किया जाता है। ठीक है, इसे आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में माप प्रणालियाँ। तो माप प्रणालियाँ हमारे पास में 2 प्रकार की होती हैं। एक है हमारे पास में अमेरिकन माप प्रणाली और एक है हमारे पास में ब्रिटिश माप प्रणाली है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अमेरिकन माप प्रणाली जो है, इसमें भी जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो देखना कौन सी है। एक तो सेंटीमीटर इम्पोर्टेंट रहेगा कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, मीटर में कितने होते हैं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन जल्दी से यहाँ से देख लेते हैं। और वैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर इसको करवा दिया है। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, तो 10 डेसीमीटर में हो जाएंगे हमारे पास में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से यदि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो फिर 10 मीटर में कितने बन जाएंगे हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार से 1 डेकामीटर में 1000 है, तो 10 डेका में कितना हो जाएगा 10,000 हमारे पास में यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 1 हेक्टोमीटर में अगर 10,000 है, तो 10 हेक्टो में कितना बनेगा 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 फिट के अंदर 12 इंच होते हैं। 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो 3 फिट में कितने हो जाएंगे, तो 3 फिट में हो जाएंगे हमारे पास में 36 इंच हो जाएंगे। और 36 इंच से बन जाएगा हमारे पास में 1 यार्ड। और 1 यार्ड में 36 इंच है, तो 220 यार्ड में कितने बन जाएंगे, तो 220 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7920 इंच। यानी 1 फरलांग में 7920 इंच आ चुके हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि 1 फरलांग में 7920 इंच है, तो 8 फरलांग में कितना हो जाएगा, तो ये आता है 63360 इंच, यानी 63,360 इंच आते हैं 1 मील में। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये वाला जो रिलेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर हम उसमें देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन जो बनता है वो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यही रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी भी हमें याद रखने हैं। इसी के साथ साथ एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि 1 इंच जो होता है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो 1 इंच बराबर में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे 1 माइल जो होता है वो किलोमीटर से बड़ा होता है, तो किलोमीटर इसमें कितने आ जाएंगे 1.6 किलोमीटर 1 माइल में आ जाएंगे। यानी 1 माइल के बराबर में कितना है 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हमारे पास में है आलेखी मापनी। और आलेखी मापनी की जो है हमारे पास में यहाँ पे विभाजन की जो विधियाँ दी गई हैं वो ज्यामितीय विधियाँ होती हैं। ज्यामितीय विधियों द्वारा इसको विभाजन किया जाता है, यानी मैथमेटिकल के द्वारा इसको विभाजन किया जाता है। आपको थोड़ी बहुत मैथ इसमें आनी चाहिए, नहीं भी आएगी तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत अपने को इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखिए, तो ये हमारे पास में इसकी विधियाँ हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं, तो ये हमारे पास में नियम दिए गए हैं इसके कि इसमें हमें क्या करना होता है कि 12 सेंटीमीटर की लाइन हमें इसमें रखनी होती है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे जो भी लाइन रखनी है वो कितने की 12 से 16 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे रखनी होती है सरल रेखा मापनी बनाने के लिए, सरल मापनी बनाते टाइम। और इसी के अलावा इसको प्राथमिक और गौण भागों में बांटा जाता है। जो हम मापनी बनाएंगे उसे प्राथमिक और गौण भागों में बांटेंगे। इसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए हमारे पास में आलेखी मापनी की जो
प्रकार हैं। तो आलेखी मापनी के हमारे पास में प्रकार है सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण और विशिष्ट मापनी है, जिसमें से हमें फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ ओनली सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी ही करनी होगी। और इसी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि तुलनात्मक मापनी जो होती है ये भी आगे 3 प्रकार की होती है, विभिन्न मात्रकों वाली और समय मापनी। ये हमें 2 इम्पोर्टेंट करने हैं, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ तक। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मापनियों का रूपांतरण। देखो पिछली जो भी मैंने इतना जल्दी में बताया आपको वो सब करवा दिया है, मैंने बता दिया उसके बारे में। और बाकी आप नहीं भी समझ में आए तो आराम से इसको स्लो करके भी इसको देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं जो भी वहाँ नोट करने वाला है। यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट हमारे पास में सेक्शन आ चुका है। यहाँ हमें कहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर में, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर है हमारे पास में। तो इसे निरूपक भिन्न में बदलिए। इसे किस में बदलना अपने को? निरूपक भिन्न में रूपांतरित करना है, निरूपक भिन्न में। तो कैसे करेंगे ये हमें सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि निरूपक भिन्न का मैंने यहाँ पहले पीछे लिखा था, फॉर्मूला भी लिखा था, अगर आपने नोट कर लिया है तो। आरएफ बराबर होता है मानचित्र की दूरी, मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो अनुपात होता है इसे हम आरएफ कहते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास मानचित्र की दूरी यहाँ पे कितनी दी हुई है इसने? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मानचित्र पर तो हम सेंटीमीटर में ही ले सकते हैं कि हमारे पास ये पूरा बड़ा फील्ड है। तो ये यहाँ से 10 किलोमीटर का फील्ड है मान लेते हैं, और हमें इसको एक कागज़ के टुकड़े पर उतारना है। तो कागज़ के टुकड़े पर जो हमारे पास में 10 किलोमीटर की जो लाइन है, इस 10 किलोमीटर की लाइन को हम कितने सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं, यही अनुपात ही हमारा क्या होता है? ये अनुपात ही मापनी निरूपक भिन्न होता है, आरएफ होता है। तो ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर होती है, मानचित्र की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ही होती है। तो ध्यान रखिएगा मानचित्र की दूरी हमारे पास में दी है 1 सेंटीमीटर, और वो धरातल की कितनी दूरी को प्रदर्शित कर रही है? 2 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी हमें इसको कट करना है तो ये दोनों एक इकाई में होनी चाहिए, सेम इकाई में होनी चाहिए, कि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होने चाहिए। तो आपको अभी हमने देखा है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर। तो 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? तो 2 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 लाख। तो ये हमारे पास में आरएफ बन जाएगा 1/2 लाख बन जाएगा। ठीक है, 1/2 लाख हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में मापनी आ जाएगी। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से हमें निरूपक भिन्न जो है वो ज्ञात करनी होती है। इसी प्रकार से आपको कह देगा कि 2 इंच बराबर में 2 इंच बराबर आपके पास में है, जैसे 16 फरलांग है, मान लेते हैं फरलांग, 16 फरलांग है। तो हमें यहाँ पे इसको बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो हमारे पास में 16 फरलांग है, तो एक मील में हमारे पास में कितने होते हैं? एक मील के अंदर हमारे पास में 63,360 इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। और अगर हम यहाँ से देखें कि एक मील के अंदर 8 फरलांग होते हैं, एक मील में 8 फरलांग होते हैं, 8 फरलांग होते हैं। तो यहाँ 16 फरलांग से कितना बनेगा? 16 फरलांग से हमारे पास बनेगा 2 मील। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 इंच बटा में 2 मील, 2 इंच बराबर बटा में क्या लिखेंगे? 2 मील हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2 मील? क्योंकि हमने फरलांग का 2 मील कर लिया, और अब हमें पता है कि 1 मील में कितना होता है? 63,360। तो फिर 2 मील में कितना हो जाएगा? तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो हम ऊपर 2 है इसे हमें 1 बनाना है। तो ये कैसा बन जाएगा? 1 इंच बटा में कितना आ जाएगा? 1 मील। 1 इंच बटा में कितना आ गया? 1 मील आ गया है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 1 इंच बटा में 63,360 इंच। ठीक है, ये भी इंच है और ये भी इंच है। जब दोनों सेम इकाई में बन जाए तो तब ये हमारा आरएफ बन जाएगा, तब ये हमारा आरएफ कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1/3
63,360। ये क्या बन चुका है हमारे यहाँ आरएफ आ चुकी है। तो इस प्रकार से आरएफ ज्ञात की जाती है। और यदि आपको आरएफ दी जाए और आरएफ से आपको ये चीज़ ज्ञात करनी हो तब कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं आगे इसको। क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में कि 1:25 1:25,000 निरूपक बिन है हमारा। और इस निरूपक बिन के अंदर मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की कितनी दूरी, कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करती है, कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करती है, ये हमें बताना है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, हम इसे मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर में 25,000 सेंटीमीटर, 25,000 सेंटीमीटर। और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसको 1,00,000 से भाग देंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर में 25,000 डिवाइड बाय 1,00,000, 1,00,000, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, तो हमारे पास 2 जीरो बचेगी, तो ये बनेगा 0.25, ये बचेगा हमारे पास में 1,00,000, और हाँ ये बचेगा हमारे पास में 0.25 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। और अगर हमें कहता कि इसे कितने हेक्टोमीटर दर्शाए जा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो तब हम इसे 10,000 से भाग देंगे, तब हम इसे 10,000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं निरूपक बिन आरएफ से। हम इसको सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं कि मानचित्र की जो दूरी है वो धरातल की कितनी दूरी को प्रदर्शित करती है। और इसी प्रकार से हम मानचित्र की दूरी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, आरएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बने रहिए मेरे साथ में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा दबा करके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।